मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेज। मित्रों, आज का विषय है तुलसीदास जी का उच्च कोटि का ज्योतिष ज्ञान और उनकी रचना दोहावली में ज्योतिष। उन्होंने अपनी जो अद्भुत रचना है दोहावली, उसमें ज्योतिष का निरूपण कैसे किया है। दोहावली के कुछ पदों दोहों के माध्यम से मैं आपके समक्ष यह विषय लेकर के आया हूं। ज्योतिष में उनकी जो पकड़ थी, उनका उच्च कोटि का ज्ञान था, वह दोहावली में झलकता है। उनके हर ग्रंथ में, हर कृति में, हर रचना में जो ऐतिहासिक पुराण उन्होंने लिखा है, रामचरितमानस उसमें भी है। उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। रामचरितमानस में ज्योतिष, उसी प्रकार से आज दोहावली में ज्योतिष। उनका किस प्रकार का ज्ञान था, जैसे आपको 3, 4, 5 दोहों का, पदों का यहां पर बता रहा हूं। पहला, श्रुति गुण कर गुण पूजुग, मृग है रेवती सखाव, देहिले धन धरनि धरु, गयऊ न जाई ही काव। इसका मतलब यह है, उन्होंने जितने नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्रों का वर्णन इसमें किया है कि वह नक्षत्र किस प्रकार से काम करते हैं, उनका क्या फल होता है। वह इस दोहे के जो भावार्थ है, अर्थ है, वह यह है: श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा में इन नक्षत्रों में किया गया व्यापार एवं दिया गया धन वर्धक होता है, संपत्ति वर्धक होता है, संपत्ति को और बढ़ाने वाला होता है। किसी भी परिस्थिति में यह संपत्ति डूब नहीं सकती है। अब इस दोहे के ठीक विपरीत तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक और इसके विपरीत लिखा है, ठीक विपरीत: उगुन पुगुन बी अज क्रिम आ भ अ मु गुण साथ, हरो धरो गाड़ो दियो, धन फिरे चढ़ई न हाथ। इसका मतलब है, इस दोहे का मतलब है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, विशाखा, रोहिणी, कृत्तिका, मघा, आद्रा, भरणी, अश्लेषा और मूल नक्षत्रों में, इन सभी नक्षत्रों में चोरी गया हुआ या छिना हुआ, उधार दिया हुआ या गाड़ा हुआ जो धन है, वह किसी भी प्रकार से वह धन फिर वापस नहीं आता है। इन नक्षत्र में जो दिया जाता है धन या गाड़ा हुआ धन, कभी भी वह हाथ नहीं आता। यदि इन नक्षत्र में धन को गाड़ देंगे, छुपा देंगे, किसी को कर्ज में दे देंगे, उधार में दे देंगे, तो वह इन नक्षत्र में वह धन, उसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा तुलसीदास जी बता रहे हैं। और बता रहे हैं, अगला एक दोहा है रवि। अब उनके ज्योतिष के ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं। कितने उच्च कोटि का उनका ज्योतिष ज्ञान था। अपने दोहों में, अपनी चौपाइयों में उन्होंने उसका निरूपण किया है। ऐसा ही उन्होंने दोहावली में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनके ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वह उनकी रचनाओं में झलक करके आता है। फिर एक तीसरा दोहा है: रविहर दिशिर गुण रस नयन, मुनि प्रथमादिक बार, तिथि सब काज न सावनी, होय कुजोग विचार। इसका अर्थ है, रविवार को द्वादशी हो, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी तिथियां पड़ती हैं,
तब ये कुयोग सूचक और सर्व सामान्य के लिए हानिकारक योग बनाती हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। इन बारों में यदि यह तिथियां पड़ती हैं तो यह कुयोग होता है और हानिकारक योग बनता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो पत्नी के विषय में, अर्धांगिनी के विषय में यह बताया गया है, इसमें दिया गया है, उसका किस प्रकार से प्रतिपादन किया है। पत्नी की भूमिका का किस प्रकार से उन्होंने इसमें प्रतिपादन किया है, वह है जन्म पत्रिका विरत कह देखहूं मन ही विचार, दारुण बैरी मीच के बीच विराजित नारी। यह जो आप देख रहे हैं एक बर्थ चार्ट कुंडली का ये 12 भाव देख रहे हैं, इसमें वह क्या कह रहे हैं, जन्मांग चक्र में 12 प्रकोष्ठ ज्योतिषियों के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ जातक के विषय भाव दशा का सूचक होता है। लग्न अर्थात प्रथम स्थान जातक की दैहिक स्थिति का परिचायक है। इसके छठे स्थान में ग्रह स्थिति एवं ग्रह दृष्टि से जातक के शत्रु तथा 8वें स्थान में ग्रह स्थिति एवं ग्रह दृष्टि से जातक की मृत्यु की गणना की जाती है, उसका अवलोकन किया जाता है। इन दोनों के मध्य 7वां स्थान पुरुष की कुंडली में पत्नी का या नारी का होता है, नारी की कुंडली में पति का होता है। अर्थात भयानक बैरी और मृत्यु बैरी अर्थात शत्रु और मृत्यु के बीच पति या पत्नी का स्थान होता है। यानी पत्नी शत्रु और मृत्यु के मध्य बैठ मध्यस्थता करती है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, यह पति का स्थान भी है, पत्नी का स्थान भी है। तो शत्रु, छठा भाव शत्रु का है, 8वां भाव मृत्यु का है, 7वां भाव बीच का है। अर्थात शत्रु और मृत्यु के बीच में जो पत्नी का भाव है वह शत्रु और मृत्यु से अपने पति को बचाती है। इसका मतलब यह है वो। और अगर पत्नी सुलक्षणा एवं पतिव्रता है तो पति के शत्रु होते नहीं हैं, अगर हुए भी तो ज्यादा कष्टदायक सिद्ध नहीं होते हैं। साथ ही पति दीर्घायु होता है, उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती है, अर्थात काल मृत्यु होती है, दीर्घायु में ही मृत्यु होती है। लेकिन अगर पत्नी दुष्टा, कुलक्षणी और पतिवंचक हुई तब पति के बड़े बड़े भयकारी कष्टदायक शत्रु हो जाते हैं तथा उसकी आयु छोटी हो जाती है, वह अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। पत्नी यहाँ पर बचाने की भी कोशिश करती है, और पत्नी यदि कुलक्षणा है, वंचक है, पति धर्म में पत्नी धर्म का पालन नहीं करती है, तो वह शत्रु और मृत्यु के हाथों उसका पति मारा जाता है। अकाल मृत्यु उसकी होती है, समय से पहले मृत्यु होती है। ऐसी व्याख्या तुलसीदास जी जन्म पत्रिका में ज्योतिष की कर रहे हैं। फिर एक और दोहा है, शशि सर 9 2 6 10 गुणमणि भर बसु हर भानु, मेघाधिक क्रम तेग नहीं घात चंद्र ये जान। यह बहुत महत्वपूर्ण है यह दोहा। अर्थात मेष के प्रथम, वृषभ के 5वें, मिथुन के 9वें, कर्क के 2, सिंह के 6, कन्या के 10वें, तुला के 3, वृश्चिक के 7वें, धनु के 4, मकर के 8वें, कुंभ के 11वें और मीन के 12वें भाव में चंद्रमा पड़े तो वे घातक ग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा के इन भावों में, इन राशियों के इन भावों में यदि चंद्रमा की स्थिति हो तो वह बड़े घातक हो जाते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी ने फिर अंतिम एक दोहा और बताऊंगा। उसमें जो यात्रा होती है, यात्रा के समय में
किन किन वस्तुओं का हम दर्शन करते हैं तो वो यात्रा शुभ होती है या अशुभ होती है, उसके विषय में भी उन्होंने बताया है। नकुल सुदर्शन दर्शनी क्षेम करी चक चाक, दश दिश देखत सगुन शुभ पूजे ही मन अभिलाष। कह रहे हैं कि यात्रा पर निकलते समय, जब हम यात्रा घर से निकल रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, उस समय नेवला, मछली, दर्पण अर्थात शीशा, दर्पण, सफेद मुंह वाली चील, चकवा पक्षी तथा नीलकंठ के दर्शन से यात्रा निर्विघ्न और सुखप्रद हो जाती है। उक्त छवों किसी भी दिशा में देखने से यात्रा मन वांछित फल देने वाली हो जाती है। अर्थात यह जो 6 चीजों के दर्शन यदि यात्रा के आरंभ में हो जाते हैं तो यह यात्रा सुख देने वाली होती है, इच्छा पूर्ण करने वाली होती है, मनोवांछित फलों को देने वाली होती है। ऐसा तुलसीदास जी का जो ज्योतिषीय ज्ञान है उसकी विशदता का परिचय, व्यापकता का परिचय इन दोहों में मिलता है और उन्हें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तथा उनकी प्रकृति का कितना ऊंचा ज्ञान था यह भी हमें परिलक्षित होता है। इससे देख करके आश्चर्य होता है। प्रचलित ज्योतिष ग्रंथ में अलग हटकर उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं मौलिक सभ्यता की जीवनचर्या को सुखमय एवं उल्लासमय बनाने के लिए अपने इस ज्ञान को इस ग्रंथ में जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन सब में उनको समाहित किया है और अपने ज्ञान को बताया है कि ज्योतिष कितना महान है। ऐसा उनके ज्ञान से, उनकी रचनाओं से, उनके दोहों से, चौपाइयों से यह सब हमें परिलक्षित होता है। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने ज्योतिष प्रेमी जन के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।